ठीक से चिंतन करके जोड़ कर देखें, इस उपलब्धि का संबंध किससे? केवल शरीर से। और इस उपलब्धि की आवश्यकता है, लेकिन उस उपलब्धि का संबंध शरीर तक है, शरीर के बाद कोई उपलब्धि नहीं। लेकिन शरीर को भी हम ठीक से नहीं जी रहे हैं, शरीर का भी उपयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं। जिन पदार्थों की उपलब्धि कर रहे हैं, जिसका उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन का जो उपभोग है, भोग की दिशा सही नहीं। बात थोड़ी कठिन हो गई सबके लिए। पदार्थों का उपभोग और उस पदार्थों का उपयोग, अब बात समझ में आ जाएगा कि पदार्थ संग्रह करना, पदार्थ का उत्पादन करना धर्म है, लेकिन कैसे? अब वैध ढंग से पदार्थ का उत्पादन करें, वैधानिक रूप से, ये धर्म है। लेकिन वैधानिक रूप से पदार्थ का उत्पादन करके यदि पदार्थ का सदुपयोग नहीं है हमारे जीवन में, तब हमारा जीवन नारकीय होगा। कि पदार्थ है साधन, ऐसे समझे कि साधन और साधन, पदार्थ साधन है। जब उस पदार्थ का सदुपयोग करते हैं तब उसका परिणाम बढ़िया होता है। जो संसाधन है हमको मिला है, उस संसाधन का हम सही उपयोग करें। शरीर साधन है, धन साधन है, विद्या साधन। कोई शब्द है? धन साधन है, और उस साधन का हम सदुपयोग नहीं करते हैं, या हम ऐसा कहें, सुन रहे थे साहब, जहां जहां हम खेत में, फैक्ट्री में कहीं श्रम करते हैं, उसका उद्देश्य होता है धनार्जन, उपार्जन, पदार्थार्जन। लेकिन धनार्जन धन का अर्जन आज धन बढ़ गया। आज भारत सरकार कह रही है कि धन का विकास हो गया। कुछ दिन पहले हमें सुन रहा था कि कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया भारत सरकार। बहुत बड़ी बात है, 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया। लेकिन उस साधन है, उस साधन हमारे पास, उसका कोई सदुपयोग हुआ। लेकिन साधन हमारे पास हो और उस साधन का सदुपयोग नहीं है, उस साधन को सदुपयोग करने की कला नहीं हो, तब वह साधन व्यक्ति, परिवार, समाज, देश के लिए अभिशाप होता है। कोई साधन अपने आप में न वरदान है न अभिशाप। धन वरदान नहीं है, धन अभिशाप भी नहीं है। धन साधन है, और उस साधन का हम सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग क्या है? उस धन का उपभोग करें, बढ़िया भोजन हो, बढ़िया कपड़ा हो, बढ़िया भवन हो, सादा बढ़िया हो। लेकिन सब कुछ बढ़िया होते हुए यदि हमारी बौद्धिक शक्ति अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है, तब उस धन का हम दुरुपयोग करते हैं। साधन है, एक छुरी, एक छुरी है लोहे की, और उस लोहे की छुरी का उपयोग हमारे दुनिया में बड़े बड़े सर्जन, लक्ष्मी दादा, जेपी दादा,
एक एक उठता, बहुत बड़ा बड़ा सर्जन है, मेडिकल कॉलेज खोल लिया, लेकिन डॉक्टर के हाथ में छुरी है, और छुरी कौन सी है? लोहे। और एक छुरी है किसी और व्यक्ति के हाथ, तो डॉक्टर के हाथ में छुरी है, हम घर से यात्रा करते हैं, पेट में दर्द हो गया, घर से चलकर डॉक्टर के यहाँ पहुंचते हैं, डॉक्टर जांच करता है, रिपोर्ट आता है सामने, पेट में गल ब्लैडर में पत्थर है, किडनी में पत्थर है, या आंतरिक सड़ गई है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसके पास छुरी है और अपने क्लिनिक में ले जाता है, और क्लिनिक में ले जाकर के पेट को चीर देता है, चीर करके गल ब्लैडर को निकाल कर बाहर कर दिया, सड़ी हुई अतरी है उसको काट करके बाहर कर देता है, सिलाई कर देता है। हम रोते हुए गए डॉक्टर के पास, और एक सप्ताह में हंसते हुए घर वापस आए। याद रखिए, मैं बात कर रहा हूँ साधन है छुरी। उस छुरी का उपयोग डॉक्टर किया, उस छुरी से हमको जीवन मिल गया। डॉक्टर के उपयोग से छुरी हमको जीवन दे दिया। डॉक्टर के छुरी के प्रयोग से छुरी हमारे होठों पर हंसी दे दी। डॉक्टर छुरी का प्रयोग किया, हमारे आंख का आंसू पोंछ दिया, हमारा जीवन सुखमय बना दिया। साधन क्या है? लेकिन उसी छुरी का प्रयोग कांता है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा है? सोनौली। सोनौली और कांता के बीच सड़क पर एक लड़का छुरी का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति हंसता हुआ आ रहा था सड़क से, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो बाजार से घर आ रहा था बस्ती से, और एक अव्यवस्थित व्यक्ति जिसको छुरी की प्रयोग करने की कला नहीं है, वह व्यक्ति छुरी का प्रयोग कर देता है। जिस जगह छुरी का प्रयोग करता है उसी जगह उसका वृंदावन बिहारी नाम की जय है। मुकदमा छुरी पर होगा, दोषी कौन है? दोषी छुरी नहीं है। छुरी अपने आप में साधन है। साधन का हम सदुपयोग करते हैं तो हमको जीवन मिलता है। साधन का दुरुपयोग करते हैं तो हमको मृत्यु मिलती है। साधन का सदुपयोग करते हैं तो सृजनात्मक क्रिया घटित होती है। आज देखिए, किसी व्यक्ति के पास धन है, उस धन का प्रयोग कहीं शराब वाले में करता है, शराब पीता है। धन का प्रयोग बड़े बड़े लोगों को देखे हैं, समाज में देखे हैं। धन्यवाद है इस कांता के जनप्रतिनिधि और यहाँ के दुर्गम समाज को, यहाँ के दुर्गम समाज और यहाँ के जनप्रतिनिधि की चेतना लगती है कि चेतना जगी है, और जगी हुई चेतना का परिणाम है ये व्यवस्था आपके सामने है। और जब जहाँ जिसकी चेतना पर समित होती है वहाँ भी चंदे का, वहाँ भी आयोजन होता है, वहाँ भी चंदा होता है। इसके लिए दीपावली में चंदा होता है। कई गाँव दीपावली में युवा पीढ़ी के लोग चंदा करते हैं। इसके लिए काली पूजा के अवसर पर, लक्ष्मी पूजा के अवसर पर चंदा करके हीरो हीरोइन अप्सरा है उसको बुला करके नचाता है। वहां भी धन का उपयोग है, वहां भी धन
कितने लड़के और लड़कियों का चल जाता है, उनकी चेतना और समझ हो जाती है, कामोद्दीपन होता है। ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं, कथा कहता है, कीर्तन करता है, राम धुनी करता है, नवकुंज करता है। देखा हूं उस नवकुंज में नाम को दिया धार्मिक आयोजन है, नवकुंज है, लेकिन उस धार्मिक आयोजन में जो रास होता है, रामधुन होता है, कई पार्टियां होती है और कुछ ऐसी पार्टियां होती है जिसकी कीमत अधिक होती है। वो कम से कम एक पार्टी 50,000 से कम में नहीं आता है, और वो आता है क्या करता है, लड़का लड़की बनता है। कहीं कहीं लड़की रहता है, लेकिन लड़का और लड़की और नहीं है, लड़का ओरिजिनल है, ओरिजिनल लड़का डुप्लीकेट लड़की बनती है और लड़की बन करके उस मंडप पर नाचती है, अंग प्रदर्शन करती है। मैंने देखा कई जगह कि राम धुनी समाप्त होते होते उस गांव के कई लड़के और लड़कियां भाग कर शादी कर दिया, कहीं और चला गया। तो एक आयोजन यह भी होता है। आज इस कांता की धरती को, यहाँ के युवकों को, यहाँ के माताओं को, बहनों को, भाइयों को हम जितना धन्यवाद दें वो बहुत कम है। कि सत्संग के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा, संतों के आगमन के लिए जिनको देखा नहीं है और बिना देखे संतों के प्रति इतनी आस्था कि सभी लोग मिलकर के एक व्यवस्था की सत्संग का आयोजन है। जिस सत्संग के बिना केवल व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, आज समूचा देश सत्संग के बिना गलत दिशा की तरफ चला जाता है। चाहे वह समाज हो, चाहे वह राजनीतिक जगत के लोग हों, चाहे शैक्षणिक जगत के लोग हों, जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं। आज इस युग को बौद्धिक युग कहा जाता है, बौद्धिक शक्ति संपन्न युग है, बौद्धिक शताब्दी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, इस देश की सरकार कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, हमसे पूछिए। तो मैं कहता हूं ये बौद्धिक युग नहीं है, ये विनाश युग का आरंभ हो गया है। ये विनाश के तरफ बढ़ता चला जा रहा है। उसका मूल कारण है संतों के प्रति अश्रद्धा, सत्संग से अपने जीवन को दूर कर लेना। अब आप नहीं, पहले समाज के लोग एक कांतावासी लोगों को छोड़कर बात कर रहा हूं, कांतावासी लोग आप लोग हैं, आपको छोड़कर बात कर रहा हूं कि संतों से जितनी दूरी बढ़कर चली गई है, संतों के ज्ञान से आस्था आती चली गई, उतना ही तेजी से हम एक तरफ से गिनती कराते हैं। आपको सबसे ज्यादा हरास हुआ, सबसे पहला हरास हुआ है कि आपकी आयु घट गई। आपका जो औसत आयु था, अभी जो नया जनरेशन है, इसकी आयु 60 से आगे नहीं जा सकती। जान रही है क्या? औसत आयु 60 आ गया है, जबकि हमारी औसत आयु 100 से अधिक थी। अब इसका विशद विश्लेषण हम करें, उसका मूल कारण है
कि हमारा आहार हो गया। सबसे पहले आहार हुआ जिस पर हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने जो नियम दिया, संविधान दिया, संविधान का सूत्र दिया, जो आपके देश में भी संविधान है, अम्बेडकर की वाला 75 वर्ष से चल रहा है। कौन कौन काल आया है, अमृत काल कह रहा है राजनेता साहब, 75 वर्ष का संविधान है। 75 वर्ष के संविधान 1950 का जो संविधान बना है, 75 वर्षों में पता नहीं कितना संशोधन हो गया, नहीं हुआ, संशोधन हो गया और आगे इसका संशोधन होता रहेगा। लेकिन इस संशोधन से हमारे जीवन में कोई बढ़िया परिणाम आया है तो बता दो। संविधान में कितना संशोधन हुआ, अब इसका परिणाम क्या हुआ उधर हम नहीं जाएंगे, उधर हम जाएंगे बहुत समय लगेगा। उसका क्या परिणाम हुआ वो सामने है कि आने वाले समय में देश के सामने समस्या खड़ी होती जा रही है। लेकिन इसी देश के, मैं जो कहना चाहता हूं, इसी देश के ऋषि महर्षि तपस्वी जो संविधान आज से हजारों वर्ष पूर्व दिए थे, हजारों वर्ष पूर्व, और वो संविधान ये थे कि आहार शुद्ध हो सब शुद्धि। हमारी बात समझ रहे हैं? ऋषि ने संविधान दिया आहार शुद्ध हो सब शुद्धि। ये संस्कृत भाषा में थोड़ा कठिन लगता है समझ, लेकिन हिंदुस्तान की जो हवा है, भारत की जो हवा है, उस हवा में फिलॉसफी तैर रही है, दर्शन शास्त्र तैरता है। इसी को कहा है मुहावरा, यहाँ पे संस्कृत में है मुहावरा है कि जैसा खाओ आप सब लोग बात समझिए, जैसा खाओ वैसा होगा मन, जैसे पियो पानी वैसी होगी पानी। हिंदुस्तान की हवा में ये दर्शन तैर रहा है, लेकिन जिस हवा में ये दर्शन तैर रहा है, आज इस हवा में ये दर्शन केवल ऊपर घूम रहा है और भीतर बोतल कटक रहे, भीतर हमारा आहार हो गया। ऋषि ने कहा कि आहार शुद्ध हो, और जो सूत्र 5000 वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि ने दिया था, आज जो बुद्धिजीवी हैं जिनका संबंध समाचार पत्र से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रहता है, सही ढंग में देखते हैं, तो आज समूचे विश्व के विचारकों की दृष्टि, एक दो देश नहीं, पूरे विश्व के विचारक वैज्ञानिक जो शोध हमारे ऋषि ने हजारों वर्ष पहले शोध करके काम किया था, इस शोध में हमारे देश का कोई एक नया पैसा खर्च नहीं था। इसी को कहने इस सब कहने में ऋषि केवल साधना किए थे, तपस्या किए थे, मन इंद्रियों को संयत करके और अपना कल्याण किया, यही जीवन का लक्ष्य है। और सुंदर सब समाज के लिए एक नियम लेकर के गए, जिस नियम को हिंदुस्तान के लोग छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का मतलब है कि हमारा जो मुख्य भोजन था उस भोजन से हम दूर हो गए। हमारा मुख्य भोजन था चावल, दाल, साग, सब्जी, घी, मक्खन, मलाई, दूध खाते थे, दूध की नदी बहती थी, वो दूध हमारे घर से विरोही हुई, वो दूध गाय का मिलता था, और गाय के दूध का प्रचार अभी सुने थे, अभी दूध का जो प्रचार आता है, अमूल दूध सबसे बढ़िया है, बढ़िया है। अमूल दूध का प्रचार
पीढ़ी पर आता है, इसका परिणाम क्या हुआ? ये कृत्रिम दूध घर घर पहुंच गया और जो ओरिजिनल दूध हमारी गौ देती थी उस गौ का वंश सहित समाप्त, गौ वंश सफाया जा रहा है। इसका परिणाम आज हम भोग रहे हैं कि हमारी आज धर्म के ऋषि ने जो कहा था कि आहार शुद्ध हो, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के पीछे हम तेजी से दौड़े जा रहे हैं, लेकिन आज का वैज्ञानिक ऋषि की बात छोड़ दीजिए, संत महात्मा कहते लोग ऐसे चिल्लाते हैं, लेकिन संत महात्मा को चिल्लाकर कहते थे। कबीर साहब दुख भरा वाक्य है कबीर साहब का, दुनिया के दर्द को देख करके कहा कि मैं रोऊं इस जगत को, कोई है दुनिया में लाभ, सब अपने लिए रोता है। अध्यापक को देख लीजिए, बुद्धिजीवी को देख लीजिए, पदाधिकारी को देख लीजिए, नेताओं को देख लीजिए, सब अपने लिए रोता है। और इतना अपने लिए रोता है, बड़े बड़े पदाधिकारियों के यहाँ जब आज छापामारी होती है तो अरबों अरब रुपए निकल रहे हैं, क्या रोज हो रहा है। लेकिन कबीर साहब ने कहा मैं रोऊं इस जगत को। पाश्चात्य ऋषि ने संसार के उत्थान के लिए मनुष्य का उत्कर्ष हो, हमारे मनुष्य की दिशा गलत नहीं हो, इसके लिए जो संविधान दिया उस संविधान में आज तक कोई संशोधन हुआ? और यदि संविधान को हम मान लिए होते, आहार शुद्ध हो सब सोची, हमारे ऋषि ने संविधान दिया, मानवत पदारे पर से दोष वक्त आप सर्वभूते से जब सती सहपंता, ऋषि ने संविधान दिया कि मातृवत पदारे पर धारा हमें दूसरे की स्त्री में आप आखिरी बुद्धि करो और दूसरे का जो धन है उसको माटी समझो। इस सूत्र में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इस सूत्र का पालन इस देश का हर एक आदमी कर देता, इस देश का हर एक आदमी, संत महात्मा भी करे, संत साधु संत भी करे, इस देश का राजनेता भी करे कि दूसरे का धन जो है वो मिट्टी के तरह है, ये अज्ञान हो जाए तब हवाला घोटाला होगा। तब जो खजाना का रूप है कि देश के जनता के खून पसीने की कमाई को एक व्यक्ति लूट करके 6 महीना में अरबपति हो जाता है, होगा? ये संविधान और इस संविधान का पालन करने पुलिस चौकी रहेगी, पुलिस चौकी, प्रशासन रहेगा, ये अदालत रहेगा, ये वकील साहब रहेंगे, इन सब का रोजगार बंद हो जाएगा। वकील साहब को भैंस का आहार करना पड़ेगा, जज साहब चले जाएंगे अपने घर में। ये सभी लोगों को रोजगार कौन दे रहा है और क्यों मिल रहा है? इस सब को रोजगार हमारा अनैतिक कर्म दे रहा है। इस सब को रोजगार हम इसलिए दे रहे हैं कि ऋषि पदम जो संविधान है उस संविधान का पालन हम नहीं कर रहे, उस संविधान को हम आज भी उल्लंघन कर रहे हैं, इसमें कोई संशोधन नहीं है। फिर चारों तरफ आतंक है, चारों तरफ हिंसा का वातावरण है। क्यों? ऋषि पदक संविधान का पालन हमने नहीं किया और वही करने का परिणाम कि हमारी आयु क्षीण हो गई,
पहली हानि। दूसरी हानि है जिस देश का आदर्श रहा है माता और पिता, देव की परिगणना होती है, उस देव में शब्द आया है। वेद के ऋषि ने जब व्याख्या किया देवों की, तो वेद के ऋषि ने कहा कि मातृवत प्रदाता मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वेद के ऋषि ने कहा इस धरती पर मात्र 3 देव हैं। कुछ संत लोग और देव के बढ़ाए हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। कुछ संतों ने कहा कि मूर्खो देवो भव, मूर्ख को भी देव समझो। दरिद्रो देवो भव, दरिद्र को भी देव समझो। मतलब देव समझ करके उसकी आरती नहीं पाएगा। देव समझने का मतलब है उसकी दरिद्रता कैसे दूर होगी। हम दरिद्रता को नहीं देखते हैं, हम हमारे पास कुछ मांगने के लिए खड़ा होता है तो 2 पैसा दे करके अपना अहंकार खुश कर लेते हैं, जेब में पैसा है नहीं देती। ये दरिद्रता को दूर करना नहीं है। दरिद्रता को दूर करने का मतलब है उसके जीवन में उसकी चेतना को जगाना, उसकी चेतना जग जाए और एक ऐसी दिशा का निर्धारण कर दो जिससे उसको रोजगार मिल जाए, से कमाने खाने लगे। कोई मूर्ख है उसके अंदर ज्ञान का दीप जला दे। आज कबीर साहब के जीवन में आज आगे महापुरुष हुए, उन्होंने ज्ञान का सदुपयोग किया। ज्ञान लोग बहुत, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग महापुरुषों ने किया और हमको ये दिशा दे दिया। और वह दिशा क्या कि जननी संतानों पर भारी। तो जिस वेद के ऋषि ने कहा था तो स्थिति हमारी है कि हम आप कहना चाह रहा कि मातृदेवो भव, लेकिन इस देश की स्थिति आज कैसी, जिस देश में महाराज से राम पैदा लिया और राम के पुजारी घर है, महाराज श्री राम का मंदिर बनकर खड़ा है। 500 वर्षों से युद्ध चल रहा था और फैसला कौन दिया? फैसला क्या दिया? उसका जज कौन हुआ? राम का जज कोई गोगोई हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला दिया, तब मंदिर बना है। लेकिन जो राम के बालक है अपना मंदिर बना सका नहीं बना सका। लेकिन उस राम का जो चरित्र है, उसका जो आदर्श है, उसके पीछे हम लड़ने कटने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके आदर्श को हम अपना धारण कर रहे हैं। महाराज राम के जीवन का आदर्श है परात काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता, है ना? ये आदर्श आज हमारे देश में है। आज ये आदर्श हमारे देश से समाप्त हो गया। माता पिता बूढ़े हो गए, बूढ़ी हो गई। एक माता पिता हमने देखा ऐसे लोग जो है बेटा के लिए बहुत मरती है, बेटा यदि नहीं हो तो बहुत दरवाजा खटखटाती है। गंगा जाती है, काशी जाती है, गोदावरी जाती है, बैजनाथ धाम जाती है, कहाँ कहाँ नहीं जाती है। ऐसे पीछे इसकी सास, इसकी माँ, सब लोग पीछे रहते हैं। और जब नहीं होता है तो सब लोग मिलकर उसको गाली नहीं देता है। और जब कहीं संयोग से बेटा हो जाए, देखा कि बेटा जिस माँ को हो गई, अभी ताजी घटना है कि बेटा 3 बेटे को जन्म दिया माँ, और अकेले माता पिता 3 बेटे को पढ़ा लिखा कर जवान कर दिया। बेटा हो गया जवान, माँ हो गई बूढ़ी, जमीन बांट दिया वो बेटा। और माँ के हिस्सा में जो जमीन था वो भी कहा कि लीज पर दे लेने, हम दूसरे को दे देंगे। बेटा को लीज पर दे दिया, लीज भी नहीं दिया माँ को, बाप को खाने भी नहीं देता है। अब माता पिता भोजन के लिए तरस रहा है। जो माँ गंगा गोदावरी दौड़ दौड़ करके
बेटा मांगती थी, उस मां को देखे सूर्य के तरफ हाथ उठाते ऐसे कहा, हे सूर्य भगवान, जल्दी से एक हमारा आगे से जाकर चल जाता, नहीं तो एकरो बेटा से हमारा जन्म करे से अहिने को करियो। कहां से आता संस्कार? जिस देश से राम पैदा हुआ, राम के से आदर्श और राम का पूजा करने वाला उस देश में माता पिता की उपेक्षा हो, इतना बड़ा दुर्भाग्य। और इतनी उपेक्षा है आज वृद्धाश्रम बन गया। सरकार को बाध्य होकर विधेयक लाना पड़ा कि बूढ़े बूढ़ी का संरक्षण कैसे हो, तो एक वृद्धाश्रम विधेयक लाया कि हर एक जिला प्रखंड में वृद्धाश्रम हो और वहां पर बूढ़े माता पिता का, बूढ़ा और बूढ़ी का लालन पालन। आप समझिए कैसी संस्कृति हमारी। हम कहां चले गए? मधुसूदन गुप्त ने कहा कि भारत की सभ्यता को देख करके एक पंक्ति कहा कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। समस्या जन्म कहां से दिया, इस पर विचार करो। हमारी संस्कृति कहां खो गई, हमारा आदर्श कहां खो गया, हम कहां चले जा रहे हैं, आज चिंतन का विषय है। लेकिन कांता की धरती की युद्धन समाज को धन्यवाद है कि उन्होंने चाहे संकल्प किया हो। लक्ष्मण जी, विनोद जी, चेहरा मैंने देखा नहीं, गया होगा मेरे सामने, हमारे प्रबंधक ने से समय दिया, लेकिन उसके संकल्प को पूरा करने के लिए इस कांता की धरती के आवाज माता बहन, अमीर गरीब एक सप्ताह में एक नई दिशा देकर दिखा दिया। एक सप्ताह में संतों का आगमन हुआ और वो व्यवस्था होती है जिससे हमारी बौद्धिक शक्ति जगे, हमारी चेतना जगे, हमारा जीवन बदले और आने वाली पीढ़ी को हम नई दिशा दें। इसलिए आज जो अवसर मिला है, इस अवसर का हम सदुपयोग करें और सदुपयोग करके अपने जीवन को बदलें, क्योंकि आज जितनी समस्याएं हमारे जीवन में है, चाहे शारीरिक समस्या हो, इस पर चिंतन करें। शारीरिक समस्या का मूल कारण है कि हमारा आहार। सामाजिक समस्या का मूल कारण है कि हमारा संग, इसको सत्संग नाम दिया गया है, लेकिन मनुष्य का जीवन आरंभ होता है संग से। मनुष्य संग में जन्म लेता है, संग में पलता है, संग में शिक्षा ग्रहण करता है, संग में शारीरिक शक्ति का संवर्धन करता है, मनुष्य संग में घरागत करता है। लेकिन आज जो आयोजन है, इस आयोजन में उस संघ के साथ विशेषण लगा हुआ है, वो विशेषण है सत्य और संग। सताम संगः सत्संगः, सताम सज्जनानाम, सत्संग किसे कहते हैं? सताम सज्जनानाम सत्संगः, सज्जनों के संग को सत्संग कहते हैं। सत्संग को लोग बांटता है, सत्संग को लोग बांटते हैं कपड़े। इस देश का दुर्भाग्य है, चेतना इतनी मरी हुई है, सत्संग को देखता है कपड़े में। पूछे चलो सत्संग में, तो कहेगा किसका सत्संग है? सत्संग किसका होता है? कहाँ कैसा सत्संग है? अब कैसा कहेंगे? सिलेरिया है कि चरखा है कि गोला है? सत्संग कैसा है? जब ये प्रश्न करता है व्यक्ति, तो सत्संग को नहीं जानता। सत्संग किसी कपड़ा विशेष में नहीं, किसी देश में नहीं है। सत्संग सज्जन, ऋषि ने कहा सताम सज्जनानाम, सज्जनों के संग को सत्संग कहते
एकम कर्मण एकम महात्मा। कहा जो मन से चिंतन करता था। आज सोचिए कि हमारा चिंतन ठीक हो जाए, क्योंकि जो भी विकृति आती है हमारे जीवन में, उस विकृति का प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी है चिंतन। मनन, मन से तो हम मनन करते हैं और मनन के बाद तब उसको भाषा में रूपांतरण करते हैं और तब आचरण में आता है। तो मन से हम मनन करते हैं, किसी को देख करके, किसी को सुन करके मनन करते हैं। सुन लिए क्या संदेह हो या मंदे और खाओ अंडे, सुन लिए और सुन करके आइस पर चलना का पूछे क्यों खाना चाहिए अंडा? का अंडा में सबसे अधिक शक्ति, सबसे अधिक अंडे में है। उससे बौद्धिक शक्ति विकसित होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मांसाहार से स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये सब सुन लिए, सुनकर सुनने का परिणाम है कि आज 80 के दशक के इतिहास में देखें, भारत 80 के दशक में जहां पर 90% शाकाहारी था हिंदुस्तान भारत, और आज 2023 है, 2023 को देखें तो आज 99% मांसाहारी हो गया है। मांसाहार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ठीक से मनन करके कि मांसाहार करने से यदि शरीर की शक्ति बढ़ती है, मांसाहारी शाकाहारी मांस खाने वाला शराब मांसाहारी शराब गरम दम लगे बोतल कृष्ण भगवान बोतल नहीं पीते, मांस नहीं खाते, शिकार नहीं करते थे। भगवान कृष्ण गौ चराते और मक्खन खाते थे। कंस मांस खाता था। कोई दिन नहीं है, हर एक शाम प्रोग्राम बनता था कि अभी जलपान और मुर्गी, तो दोपहर में क्या खाएंगे कबूतर, आखिर घोड़ा का गधा, और शाम में क्या खाएंगे ये प्रोग्राम बनता था कंस का। मक्खन खाने वाला भगवान कृष्ण जब जन्म लिया और पहुंचा मथुरा में, तो पटक पटक करके भगवान कृष्ण कंस का हर एक जोड़ ढीला कर दिया, एक बात को अलग कर दिया। मांसाहारी शाकाहारी, यदि मांस में शक्ति कहां चल गई? इसलिए हम सुन करके मनन शक्ति, आज मनन हमारा सही नहीं है, मन चिंतन सही नहीं है, उसके चलते आज हमारी स्थिति वो मनन कैसे ठीक होगा? वो मनन ठीक होगा सत्संग से जहां बैठे, जो आप आयोजन किए हैं, इस आयोजन से आपके जीवन में, आपके जीवन की चेतना जगेगी। जब चेतना में ताकत आएगी, आपके जीवन में परिवर्तन। इसको आप इस भाव से नहीं सुने, सुनने आए हैं, सुन लिए मेरा कल्याण हो जाएगा। सुनना धर्म है, लेकिन सुनने मात्र से कल्याण नहीं हो। सुन करके मनन करके, मनन करके उसको जीवन में धारण करके, जितने संत आए हैं आज देख रहे हैं, सभी संत अपनी साधना ज्ञान से आप सबको आलोकित करने का प्रयास करें। उसके आलोक से आप अपने जीवन को सजा लें। उसके दीप से जले हुए दीप हैं, 1000 बुझा हुआ दीप हो, 1000 बुझा हुआ दीप से एक दीप जलेगा, जल जाएगा। और एक दीप जला हुआ तो 1000 लाखों दीप जल सकता है। तो जले हुए दीप संत महापुरुष हैं। इस संतों का सानिध्य पाकर अपने जीवन को, ये दीप को जलाने का प्रयास है और आपकी श्रद्धा और आस्था है, इसलिए रात नारदी हो रही है। समझ रहा है
कि समय पर सो, समय पर जागो, समय पर कर सब काम। समय से सब कुछ करने से सब सही रहेगा। इसलिए अधिक रात सत्संग भी अब यहाँ भी ऐसा आयोजन आ गया है, जैसे उधर रामा रामा हरे हरे होता है, तो इस कवि में कुछ दलाल को घुस गया। दलाल कमी नहीं है, वो दलाल है जो कभी लीला करवाता है। नया आयोजन आया, इधर आया है, इधर नहीं आया है तो आने भी नहीं दीजिएगा। कभी लीला कर करके कभी साहब के चरित्र को धूमिल करता है। कृष्ण लीला करके कृष्ण के चरित्र को धूमिल किया है। इसलिए कबीर साहब एक आदर्श महापुरुष हुए, एक आदर्श व्यक्तित्व है और भारत नहीं दुनिया का मिसाल है। दुनिया के इतिहास में आप देखेंगे तो कोई हिंदू का गुरु हुआ है, कोई मुसलमान का गुरु हुआ है, किसी की समाधि होती है, किसी का कब्रगाह होता है, किसी को जलाया जाता है एक व्यक्ति को। लेकिन दुनिया में एक व्यक्ति को दो समाधि आकर देते हैं। दो समाधि एक व्यक्ति का, एक तरफ समाधि है और एक तरफ मजार है। कबीर साहब अपने जीवन को कितना तौल करके साधना करके तौल करके अपने जीवन को जिया। जब कलाम जी वहां पहुंचे, आपके देश के प्रधान राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति कलाम जब मगहर पहुंचे और देखे, पूछा कि ये क्या है? हाँ, कबीर साहब की समाधि है। और कहा ये क्या है? कहा ये कबीर साहब का मजार है। कहा मजार में कौन रहता है? कहा यहाँ मुसलमान रहता है। कहा समाधि किसकी है? कहा हिंदू की है। दांत के नीचे हमको भी देखा, कलाम जी के हाथ से आंसू की धारा बह गई और कहा कि दुनिया का परिवर्तन क्या हुआ है, दुनिया का रिसर्च किया हुआ, लेकिन दुनिया में ऐसा अद्भुत महापुरुष नहीं मिला है जो एक व्यक्ति की एक समाधि मजार हो, एक व्यक्ति हिंदू का गुरु हो, मुसलमान का पीर हो, एक व्यक्ति के लिए समूचे जात के लोग, सभी संप्रदाय के लोग उनके पीछे दौड़ता हो, ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। ऐसे व्यक्ति हमारे संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब का है। इसलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर का व्यक्तित्व धूमिल नहीं हो, इसके लिए भी हम लोगों को संकल्प होकर रहना है कि ऐसे गद्दार लोगों को जगह नहीं देना है, पनाह नहीं देना है। संतों का आगमन हो, संतों के विचारों को सुने और उनके विचार से हम अपने जीवन का को आलोकित करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी एक नई दिशा मिलती रहेगी। इन्हीं संतों के साथ एक बार मैं संकल्प करने वाले को और उस संकल्प को यह मूर्तिमान रूप देने के लिए जिस जनप्रतिनिधि का हाथ है, सहयोग है और जिन माता बहनों का तमाम क्षेत्र की जनता का सहयोग है, इस सबों को एक बार धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए एक वाक्य कहता हूँ, आप पीछे से दोहरा दीजिए, अपनी बातों को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे